नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और यह है 8 PM शो। आज बात होगी एसआई भर्ती परीक्षा और आरपीएससी को लेकर। देखिए, ये मांगे दोनों ही चीज़ों को लेकर तो काफ़ी दिनों से चल रही हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। एसआई भर्ती परीक्षा में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, उसके बाद जिस तरीके से आरपीएससी के सदस्य पकड़े गए। खैर, आरपीएससी को भंग करने की मांग इसी सरकार में नहीं, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुआ करते थे, तब सचिन पायलट ने तो 5 दिवसीय अजमेर से लेकर जयपुर तक एक पदयात्रा निकाली थी और उसमें मांग रखी थी कि भाई आरपीएससी को भंग किया जाए। आरपीएससी में जो सदस्य हैं, जैसे बाबूलाल कटारा पे उस वक्त आरोप लगे थे, उन्होंने उनको हटाए जाने के साथ साथ आरपीएससी को भी भंग करने की मांग की थी। लेकिन अब जबकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो उस वक्त बीजेपी जो आरपीएससी को भंग करने की मांग कर रही थी, अब बीजेपी में आपस में ही मंत्रियों में कहें या फिर नेताओं में कहें सामंजस्य नहीं है। कुछ लोग आरपीएससी या पेपर लीक को जो एसआई भर्ती परीक्षा है उसको रद्द करने के खिलाफ हैं, तो वहीं कुछ मंत्री जो है वो खुलकर उसके समर्थन में है। अब देखिए, किरोड़ी इस विवाद, जो ताज़ा विवाद हुआ है, उसको जन्म दिया है किरोड़ी लाल मीणा ने। मंत्री हैं सरकार में, अब उन्होंने मांग करी है कि भाई एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। वहीं जो जोगाराम पटेल हैं, जो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि भाई परीक्षा को रद्द करने से जिन बच्चों ने मेहनत करी है, जिन्होंने संघर्ष किया है, उनका भी मतलब विफल हो जाएगा पूरा प्रयास, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि भाई एसआई भर्ती परीक्षा और आरपीएससी में घेरे में सरकार है। अब इसमें सचिन पायलट भी हैं, जो कि लगातार अपनी सरकार पर सवाल उठाया करते थे। अशोक गहलोत जी हैं, जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री थे। अब जोगाराम पटेल जी हैं, जो एसआई भर्ती को लेकर कह रहे हैं कि भाई इससे जो छात्र मेहनत करके पास हुए हैं उनका भी नुकसान होगा। किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे हैं कि आरपीएससी को भी भंग किया जाए, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, लेकिन एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। और डोडासरा जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका भी एक अपना रुख है। तो क्या कुछ है इस मामले में पूरा, तो पहले आपको जो मौजूदा वक्त में किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो सबसे पहले बयान दिए हैं आरपीएससी को लेकर और एसआई भर्ती को लेकर, पहले उनके बयान देख लीजिए और उसके बाद फिर पायलट ने और जोगाराम जी के बीच आरपीएससी को भंग करने को लेकर जो एक कंट्रोडक्शन शुरू हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले बयान सुनिए किरोड़ी लाल मीणा जी का। अब इन्होंने जब आरपीएससी की चोटी पकड़ ली, तो फिर आरपीएससी के चेयरमैन को क्यों छोड़ रहे हो? वो तो कटघरे में है। इसलिए वो पकड़ने का तो सिलसिला चलता रहेगा, हम प्रमाण देते रहेंगे, लेकिन ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, ये प्राथमिकता है। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, होशियार है, जो सब इंस्पेक्टर के आईपीएस बनने लायक है, उनके भविष्य को इन्होंने बर्बाद किया, इनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। और आपको ये भी पता है कि जितने फर्जी पकड़े गए हैं उनकी परीक्षा कराएगी, तो न तो लिखित में ना वाव में वो कंडम निकले। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म सरकार निकाले कि जो कंडम टीप टाप के आरपीएससी के लोगों से साठ गांठ करके, नेताओं से मिलके थानेदार बन गए, उनको सबको रोका जाए और जो वास्तव में इलेक्ट हुए उनको छेड़छाड़ नहीं की जाए, पर दोबारा परीक्षा करने की कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। ऐसा मैंने पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है। न पायलट साहब ने रिस्ट्रक्चरिंग की मांग की है, पुनर्गठन की। तो एक तो यह है कि उन्होंने उनके राज में रिस्ट्रक्चरिंग क्यों नहीं किया? वो तो उप मुख्यमंत्री थे, करना चाहिए था। कोई बात नहीं, भूल हो गई। पर रिस्ट्रक्चरिंग का फार्मूला बड़ा टेढ़ा है। एक आरपीएससी मेंबर अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो उसको टर्मिनेट करने के लिए फाइल प्रेसिडेंट तक जाती है, देश के राष्ट्रपति इसका वो लेना पड़ता है अनुमति। इसलिए इसकी रिस्ट्रक्चरिंग इज ए टीडियस जॉब। सरकार उसको एग्जामिन करा रही है और ये बात सही है, रिस्ट्रक्चरिंग इसलिए होनी चाहिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल है तो उसने अपना आदमी बैठा दिया, कोई मुख्यमंत्री है तो उसने अपना आदमी बैठा दिया, और चूंकि मैंने बैठाया है तो मेरे कहने से वो अब मेरे लोगों को सिलेक्शन करेंगे। अयोग्य लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, योग्य लोग रह जाएंगे। इसलिए जो राजनीतिक दखलंदाजी ज़्यादा है आरपीएससी में, वो खत्म होनी चाहिए और रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। इसके पक्ष में मैं हूँ।
मेरा सभी साथियों से निवेदन है, सचिन पायलट जी ने कहा वो अपनी जगह है, अपनी सरकार के कार्यकाल का दौरान वो नहीं कर पाए, उस कारणों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप कृपया ध्यान दें, ये संवैधानिक पद है। संविधान में इसके प्रावधान जिस तरह से दिए हुए हैं वो किसी भी प्रदेश की सरकार को एकदम पुनर्गठन करने के अधिकार नहीं देता है। बहुत लंबी प्रक्रिया है, और आप कहें तो कभी एक दिन रखे तो मैं तो पूरे आर्टिकल वाइज कितने आज दिन तक 3 स्टेटों ने ऐसा प्रयास किए कि हम उसका पुनर्गठन करें या किसी सदस्य को हटा देवें, तो उसकी जो प्रक्रिया है अप टू सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद आती है, इसमें समय लगता है। इसीलिए पुनर्गठन करना जरूरी भी होता है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया निभाने के उपरांत ही किया जा सकता है, बोलने से नहीं होता है। आप कभी सचिन पायलट साहब से वार्ता हो तो अवश्य पूछे कि साहब कौन सी प्रक्रिया के तहत कब किया जा सकता है। ये जो लोग बातें करते हैं, कानून की जो बहाने देकर बात करते हैं, पुनर्गठन करने में किसी को क्या आपत्ति है? जब संस्था इतनी खोखली हो चुकी है, उसकी विश्वसनीयता पर इतने सवाल उठ चुके हैं, लोग जेलों में जा रहे हैं, रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं, तो जब आम व्यक्ति का विश्वास उस संस्था में नहीं है तो संस्था से आप क्या उम्मीद करेंगे? और नए सिरे से अगर उनकी नियुक्तियों के अंदर जो पारदर्शिता वाले मापदंड होने चाहिए वो क्यों नहीं हो सकते हैं? और दोबारा से शुरुआत करके इसका पुनर्गठन क्यों नहीं किया जा सकता? अगर अच्छा शक्ति है, कोई करना चाहे तो कर सकता है, और नहीं करना है तो आप बहाने 100 दे सकते हैं, कानूनी अड़चन है, संवैधानिक अड़चन है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन कोई करना चाहे, क्योंकि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी दल को, किसी पार्टी को, किसी नेता को। और जो नियुक्ति के मापदंड होते हैं उसको स्पष्ट किया जाना चाहिए और ऐसे बनाए जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की संभावना खत्म हो जाए। चलिए अब फटाफट आपको दिखाते हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 जो है उसका पूरा विवाद क्या है। तो एक नज़र फटाफट उस पर डाल लेते हैं, पूरी जानकारी आपको बता दें कि कैसे वो क्या कुछ विवाद रहा है। देखिए 3 फरवरी 2021 में एसआई के 859 पदों पर आरपीएससी ने भर्ती निकाली थी। उसके बाद इसमें फिर परीक्षा हुई 13 से 15 सितंबर 2021 को 3 दिन में 2-2 पारियों में इसकी परीक्षा हुई थी। और इस परीक्षा के बाद कुल जो है 3,80,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी 802 केंद्रों पर। 24 दिसंबर 2021 को इसका जो है परिणाम घोषित हुआ। एक जून 2023 को 795 अभ्यर्थियों को जो है अंतिम सूची जारी हुई और उनका जो है ट्रेनिंग पीरियड उसके बाद कहा जाए तो वो शुरू हुआ और इस तरीके से उनके ज्वाइनिंग हुई। लेकिन इसमें अब क्योंकि पेपर लीक का विवाद बहुत लंबा चल रहा था तो एसओजी का गठन हुआ जो पेपर लीक की जांच कर रही थी। उस बीच में जगदीश बिश्नोई नाम का एक आदमी गिरफ्तार होता है और उससे पता लगता है कि भाई एसआई भर्ती का भी पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद एसओजी ने 37 ट्रेनी एसआईओं को हिरासत में लिया। ये 2024 में हुआ बीजेपी की सरकार आने के बाद। 1 सितंबर को तत्कालीन आरपीएससी सदस्य रामू रायका की गिरफ्तारी हुई, जो उस वक्त जब ये परीक्षा हुई थी उस वक्त जो सदस्य थे आरपीएससी के उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्होंने ये बात स्वीकार करी कि उन्होंने पहले ही पेपर जो है अपने बेटी और बेटे को दिया था, उसके अलावा ये पेपर और लोगों तक भी उन्होंने पहुंचाया था। तो अब इसके बाद देखिए आरपीएससी जो भंग करने की बात हो रही है वो विवाद पहली बार कब हुआ और किसने उठाया। देखिए राजस्थान में लगातार जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, गहलोत के कार्यकाल में जो अगर पिछली सरकार के कार्यकाल में करीब 22 से 23 पेपर लीक हुए, उससे पहले भी वसुंधरा राजे सरकार में भी पेपर लीक हुए। तो इस सबको लेकर काफ़ी विवाद उठते रहे, जिसके बाद आरपीएससी का गठन वगैरह किया गया। इसमें आरोप था कि भाई आरपीएससी के सदस्य जो हैं उनकी मिली भगत है। तो जिसके बाद सचिन पायलट ने सबसे पहले 2022 में इस चीज़ को मुखरता से उठाया और उन्होंने मांग रखी कि भाई आरपीएससी को भंग किया जाए। उस वक्त बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष हों या बड़े नेता हों, राजेंद्र सिंह राठौर उस वक्त वो भी इसका समर्थन कर रहे थे कि भाई आरपीएससी को भंग किया जाए। तो ये पूरा आरपीएससी का और एसआई भर्ती का पूरा मामला था। देखिए उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और गहलोत जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे। अब देखिए ये पूरा विवाद क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी
दोनों ही दल सत्ता में रहे, दोनों के समय ये विवाद खूब सुर्खियों में रहा। तो अब कुछ सवाल TV9 राजस्थान के हैं, तो एक बार सवालों पे नज़र डालते हैं और उसके बाद अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से इन सारे सवालों के मायने समझेंगे। देखिए, क्या SI भर्ती 2021 परीक्षा को रद्द करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा? ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से अब उन्हीं के उनके नेता भी या कहें मंत्री भी मांग उठा रहे हैं। दूसरा, RPSC के मुद्दे पर सरकार के पास क्या है एक्शन प्लान? जिस तरीके से अब खुद के मंत्री या कहें किरोड़ीलाल मीणा जी जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या उस पर फैसला लिया जाएगा? अगला, क्या किरोड़ीलाल मीणा RPSC और SI भर्ती का मामला उठाकर बन रहे हैं जनता के हितैषी? वो क्योंकि पिछले जब वो विपक्ष में थे तब भी जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरते थे, तो क्या वो सड़कों पर उतरना चाह रहे हैं? और आखिरी सवाल, RPSC पर सचिन पायलट के कड़े तेवरों से क्या गहलोत के चहेतों पर भी गिरेगी गाज? क्योंकि देखिए, किरोड़ीलाल मीणा जी ने भी कहा कि जो मुख्यमंत्री होता है, जो मंत्री होता है, उसके लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। तो अब कई सारे सवाल हैं, तो सीधे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास और उन्हीं से समझेंगे इन सब सियासी समीकरण क्या कुछ होने वाला है RPSC का। देखिए, मुख्यमंत्री विदेश दौरे से लौटेंगे तो उनके सामने ये RPSC का मुद्दा सबसे बड़ा है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा SI भर्ती परीक्षा में भी लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि इसको कैंसिल कीजिए और फिर से करवाइए। जिस तरीके से आपने बताया पूरा सिलसिलेवार की 31 ट्रेनी SIs को भी गिरफ्तार किया था। नहीं, अब तक सर 75 हो चुके हैं। अब 75 हो गए हैं। रामू रायका की गिरफ्तारी के बाद इसने 1 सितंबर को, ये बड़ी घटना है। अब उसके बाद सचिन पायलट का फेवरेट काम शुरू हो गया है। अब आ गया इसमें वसुंधरा और अशोक गहलोत की मिली भगत का। मैं सर वो कर दूं कि बाबूलाल कटारा जब गिरफ्तार हुए थे तो वो अशोक गहलोत के खास बताए जा रहे थे। रामू रायका जब गिरफ्तार हुए तो उनकी ज्वाइनिंग हुई थी वसुंधरा राजे के टाइम पे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए ट्विस्ट आ गया है। और अब याद कीजिए जो आपने इसमें बताया है कि सबसे पहले सचिन पायलट ने 2022 में मांग उठाई, 23 में उन्होंने अनशन किया था, आपको मालूम होगा। जी सर। खुद अपनी सरकार की ये उन अधिकारी, ये वही अधिकारी हैं जिनका नाम सचिन पायलट सड़क से लेकर सदन तक चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि क्यों वसुंधरा के चहेते अफसरों को गिरफ्तार नहीं किया। और आप देखिए विडंबना, देखिए कि बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल है कि उसने अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया है। किसी नेता ने ये नहीं कहा कि ये अशोक गहलोत, सबको पता है कि वो वसुंधरा जी के समय की भर्ती है और इस समय अगर वसुंधरा जी के खिलाफ मोर्चा खोला, मुझे उम्मीद थी कि किरोड़ीलाल मीणा जी इस बात को उठाएंगे, लेकिन वो भी एक बार पार्टी से इसी विवादों में बाहर गए थे और फिर आए, तो उन्होंने भी इससे बचा। और आप ये देखिए, पहली बार है कि अशोक गहलोत ठीक भी हो चुके हैं, उसके बाद 1 तारीख की गिरफ्तारी के बाद वो आ गए हैं, बाहर आ गए हैं, बयान दे रहे हैं, दिल्ली से लेके हरियाणा तक चुनाव में सक्रिय हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भी इस पे कुछ नहीं बोला। क्योंकि आप ये समझिए, RPSC के सदस्य गिरफ्तार होना अपने आप में एक बड़ी घटना होती है, क्योंकि सारी भर्तियों का लेखा जोखा वहीं से शुरू होता है। आज भी राजस्थान में रीट से जुड़े कई अधिकारियों के घर ईडी ने छापेमारी की है और काफ़ी पैसा बरामद किया है और कार्य चल रहा है। मैं वही कह रहा था आपसे लगातार कई वीडियो में कि भजनलाल सरकार या CM भजनलाल तो काम कर रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए इसमें कैसे ट्विस्ट दिया गया है। RPSC तक रुक के नहीं, सीधे सीधे किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि आप RPSC को भंग कीजिए। अब ये भंग करने की बात पे आप देख रहे हैं जोगाराम पटेल क्या कह रहे हैं कि नहीं बन सकता, सचिन पायलट क्या समझा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है कि सरकार के काम में ना नुक्स निकालना, लेकिन जब सरकार में अपने मंत्री हैं कि नहीं, पूर्व मंत्री बोलना है कि मंत्री बोलना है, स्टेटस नहीं क्लियर है किरोड़ीलाल जी का। लेकिन सर मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, सचिन पायलट जब सरकार में थे, वो मतलब उनकी भाई अब आप बात समझिए, 18 में वो आए, 19 में नहीं सर, वो मैं किरोड़ी बाबा वाले बाद में जाऊंगा। मैं शुरू से बता दे रहा हूं क्योंकि वो फिर कहानी आप पूछेंगे मैं बताऊं। 19 में वो 18 में मुख्यमंत्री पद की शपथ नवंबर में, 19 से नवंबर में, दिसंबर में, और उसके बाद वो 20 से चले गए मार्च में, 20 मई में मार्च में 10 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खोली और फिर मानेसर में यहाँ
कुछ पार्टी के काम के विवाद को लेकर 18 विधायकों के साथ वो 21 दिन के लिए, और उसके बाद तो तय था कि सचिन पायलट जो कह रहे हैं उस पर तो अशोक गहलोत को सुनना ही नहीं था जी। समझौता हुआ, सब हुआ, लेकिन यहाँ पे और दरअसल सचिन पायलट की छवि को एक बूस्टअप भी मिला। कांग्रेस माने या न माने कि उन्होंने अपनी इस छवि को बनाया कि मैं ईमानदार की बात करता हूँ, युवाओं की बात करता हूँ। आप सोचिए कि प्रियंका गांधी भी आई जब वो पेपर लीक हुआ, रीट वाले हुए कई पेपर और लड़के भेजे, अभ्यर्थी आए, तो लगातार बीजेपी इस पे कह रही थी राजस्थान पे आप कुछ बोलिए। इसलिए अब अशोक गहलोत हट चुके हैं। ड्राइविंग सीट पर बीजेपी कांग्रेस में सचिन पायलट हैं, अनसेट तरीके से, आपको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर वो ये मुद्दा उठाते हैं आरपीएससी पे, अब जिस तरीके से बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ रहा है, वो यही वो चाह रही है कि अब ये लिंगाराम रहे, नहीं तो ये जाएगा कि सचिन पायलट कहेंगे मैं यही कह रहा था। देखिए आपकी वसुंधरा राजे नहीं है, उनकी गिरफ्तारी हुई आरोपी लोगों की, और उन्होंने कबूला है अभी तक, रामू रायका हो या बाबूलाल कटारा हो। तो ये एक तरीके से राजनीति, इसमें अगर सब चेहरों को देखेंगे तो चमकेगी तो सचिन पायलट की चमकेगी। शुरुआत उन्होंने करी थी और उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ करी थी। अब यहाँ पे वही बात है कि क्या अब अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो सचिन कहेंगे कि क्यों नहीं, भजनलाल किस दबाव में नहीं कर रही। अब बीजेपी के लिए ये बड़ी दुविधा वाली स्थिति आने वाली है। सर क्या किरोड़ी लाल मीणा जो है, जो भूमिका सचिन पायलट वहां निभाए थे, मैं आपको बताऊं, आप उससे 20 से कंपेयर करते हैं। यहाँ किरोड़ीलाल मीणा से किसी ने नहीं कहा था कि आपको मुख्यमंत्री बनेंगे। वहाँ किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट अंतर है। सुनिए, सचिन पायलट ने स्टॉप वॉच लगाकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर कार्यालय पर और कहा था कि इतने दिन बाकी रह गए वसुंधरा सरकार जाने के, इतने दिन। वो उनके कई वीडियो वायरल हुए, अशोक गहलोत को वो मोटरसाइकिल पे भी ले जाते हुए दिखाई दिए। मतलब वो एक एरा था कि आप जिसको कहेंगे 2013 से 18 के बीच, जब 14 में वो अध्यक्ष बनाए जाते हैं। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा आप जाते हो यहाँ पर 2020 वाली भूमिका में, मैं कहता हूँ आप चलिए 2008 वाली भूमिका में। 2008 में क्या होता है, 2008 से पहले किरोड़ीलाल मीणा इसी तरीके से वसुंधरा राजे सरकार पर जबरदस्त तरीके से प्रहार कर रहे थे। फिर उनको पार्टी से बाहर जाना पड़ा, फिर उन्होंने निर्दलीय लड़ा और आज फिर लौट के आए। आप उनकी छवि भी सचिन पायलट से कुछ अलग नहीं है। वो गलत को गलत कहने में चूकते नहीं है। सियासी वो जनता से चुन के आते हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा भरोसा रहता है कि हम जब जाएंगे तो जनता तो हमें चुन के भेज ही देगी। जी खैर, अब इसमें देखिए, अब जिस तरीके के सब पूरा विवाद हो रहा है आरपीएससी और एसआई भर्ती, अब एसआई भर्ती में क्योंकि देखिए जोगाराम पटेल ने कहा कि भाई उससे जो भर्ती रद्द अगर करेंगे तो जो छात्र पास हुए उनको दिक्कत होगी, जो मेहनत से करके पास हुए। नहीं तो फिर आप बताइए, जो सीटें थी 3,80,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने दिया था। जी सर। अब जो एसआई पकड़े गए उनकी नौकरी जाएगी तो उस जगह निकालना। उनका कहना है कि जो पकड़ा गया है, ये 75 लोग अगर पैसे इन्वॉल्वमेंट के साथ देखे गए तो किरोड़ीलाल मीणा जी की बात सही है। आप ऐसा थोड़ी ना कि पेपर लीक सिर्फ 75 लोगों का हुआ, ये कैसे देगी। 795 पास हुए हैं। हाँ, तो इसका मतलब कि 795 में से मैक्सिमम नंबर होगा उसका। कैसे व्हाइट पेपर आप लाएंगे, व्हाइट पेपर कैसे लाएंगे। लेकिन वो सही वहां पर ये भी है कि वो 75, हाँ, जोगाराम पटेल की जो आपने बात कही, जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनका सिलेक्शन सरकार ने किया है जी। अब ये सरकार कैसे या तो साबित करे 795 गलत है, नहीं तो वो तो कोर्ट चले जाएंगे। कोर्ट में एक दिन में सरकार को फटकार पड़ जाएगी कि आप इनको कैसे निलंबित कर सकते हैं। आपको सबूत देने होंगे। नहीं तो उन्होंने सर वो किया ना कि ये जो 35 पहले पकड़े गए थे उनका री एग्ज़ाम करवाया, और वो री एग्ज़ाम में जो है वो राष्ट्रपति तक का नाम नहीं बता पाए। वो शुद्ध हिंदी, इनकी रामू रायका की बेटी तो शुद्ध हिंदी भी नहीं लिख पाई। तो इस लिहाज से तो क्या ये 795 के री एग्ज़ाम करवाएंगे क्या? नहीं नहीं, वो हो नहीं सकता है ना। आप कोई बेस बनाएंगे, आप बेस बनाइए कि वो सरकार को ले, फिर वही गुस्सा आएगा, फिर वही उपचुनाव आएगा जी। तो ये अब बड़ी मुश्किल, निवेश लेके आ रहे हैं,
जापान और लेकिन सर किरोड़ीलाल मीणा जी ने तो कह दिया कि भाई अब रद्द करना पड़ेगा। उन्होंने बड़ा लंबा 5-8 मिनट का बयान दिया और उसमें उनके हर दूसरे शब्द के बाद यही था कि भाई एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। बिल्कुल, वो अभी आपने सुनाया अभी। तो यहाँ पर समस्या हकीकत में किसके साथ है ये अब आप भी समझ रहे हैं। अब ये सरकार के लिए सचिन पायलट को अब कोई नहीं पूछने जा रहा है, कह रहा भैया वो कहा ना, आपने उनका बयान सुना जी, बोले बोले अब जो हो गया नहीं हुआ, अब तो पकड़ के आप करिए, आप चाहे आरपीएससी हो चाहे एसआई हो। जी सर, अब एक छोटा सा लास्ट है, इसका असर उपचुनाव पर, क्योंकि देखिए पायलट के गढ़ में होना है और सरकार इतनी जल्दी करेगी नहीं इसमें, क्योंकि उसको कोर्ट में ले जाके सबूत देने। पायलट को मौका मिल गया कि उपचुनाव में प्रचार करने के लिए। देखिए जी, मैं जो पहले कह रहा था वो हुआ और सरकार जो पहले साथ मेरे साथ खड़ी थी अब वो है नहीं। यही बीजेपी के नेता पायलट को मैंने आपको बड़ा ओपन करके यही ओपनिंग अपना स्टेटमेंट मैंने यही इसी पे दिया है। अब इस पे सियासत आपको बहुत मिलेगी। अच्छा सर, इसमें डोडासरा जी के बारे में चर्चा नहीं करी आपने, छोटा सा उनके बारे में, क्योंकि वो भी शिक्षा मंत्री रहे थे, उनके समय के को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। लक्ष्मणगढ़ से वो जीत क्या, देखिए मैं ये कहता हूं जब आप सत्ता और विपक्ष की बात करते हैं ना, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, सहयोगी करने वाला सरकार, ये सब किताबों में अच्छा लगता है। उनके ऊपर वो कहेंगे हम कहाँ हैं सरकार। आखिरी में आप किसी भी विपक्ष नेता से कहीं के भी बोले सत्ता से बाहर तो कर दिया, गलत कर रहे थे, अब जो आए हैं वो कर ले, और ये हकीकत है। वो पूरे 5 साल यही कहते रहेंगे जी वो गलत करके गए हैं। खैर, राजस्थान में पिछले 30 साल से तो यही चला रहा है सत्ता परिवर्तन, बाकी जनता देख ही लेगी 5 साल बाद। चलिए, खैर देखिए, अब आरपीएससी और एसआई मामला, देखिए आरपीएससी पर जिस तरीके से सचिन पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रखी थी, और अब इस बार जो है वो किरोड़ीलाल मीणा जी ने वो बीड़ा उठा रखा है। अब नतीजे में क्या निकलता है, क्योंकि जब सचिन पायलट ने आवाज़ बुलंद करी थी तो आवाज़ भी वही किरोड़ीलाल मीणा का कहना कि अपनी सरकार में क्यों नहीं करा पाए। खैर, आपको बता दूं कि किरोड़ीलाल मीणा जी ने जो कहा कि भाई वो उप मुख्यमंत्री रहते हुए क्यों नहीं करा पाए, तो देखिए सर ने जिस तरीके से उसको क्लियर कर दिया कि सचिन पायलट 2020 में वो उप मुख्यमंत्री के पद से हट चुके थे, और उसके बाद ये सब रीट और बहुत से एग्जामिनेशन और तो कहीं रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, वो तो लेके इसी बात पे गए थे कि ये अधिकारी से मिली भगत चल रही है। बस सचिन पायलट उस वक्त ना तो सत्ता में थे और ना ही संगठन में किसी बड़े पद पर थे, क्योंकि वो महज एक टोंक से विधायक रह गए थे, उसके अलावा उनको सारे पदों से हटा दिया गया था। तो ये सचिन पायलट का अपनी एक लड़ाई थी जो उन्होंने लड़ी, और आज भी वो सीना ठोक के उसके साथ खड़े हैं। अब किरोड़ी बाबा कितना, खैर वो भी अभी मंत्री पद से इस्तीफा दिए हुए बैठे हैं और हर बात इसको वो स्वीकारते भी हैं, लेकिन अब वो किस तरीके से खुलकर सचिन पायलट की तरह क्या कुछ कदम उठाएंगे जनता के लिए देखना दिलचस्प होगा, या कब तक वही तैसी बने रहेंगे। तो TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये लड़ाई जो है बहुत लंबी चलने वाली है और मामला बच्चों के भविष्य का है, राजस्थान के भविष्य का है। तो TV9 राजस्थान इसमें पीछे नहीं हटेगा। आपके जुड़ी हुई सारी जानकारी आप तक TV9 राजस्थान पर जरूर पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।